और खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बलरामपुर में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। छात्र छात्राओं को दी जाने वाली निःशुल्क पुस्तकों को पहले स्कैनिंग कर रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी किया गया, लेकिन प्रक्रिया में लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। अब इसी वजह से अब तक बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को समय पर किताबें नहीं मिल पाई हैं। तो वही राजधानी रायपुर में भी किताब वितरण में अव्यवस्था नजर आ रही है। बता दें कि स्कूल खुले पखवाड़ा बीत गया, लेकिन अब तक कई स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची। वहीं समस्याओं को लेकर आज निजी स्कूल पाठ्य पुस्तक निगम का घेराव भी करेगा। निर्देशित किया थोड़ा गति लाएं उसको, क्योंकि हर किताब का स्कैन करना है, उसके बाद बांटना है। थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, लेकिन हमारा जैसे पर्टिकुलर बलरामपुर ब्लॉक ठीक ठाक किया है, राजपुर बहुत पीछे है। तो ऐसे और राजपुर कुछ में कुछ किताबें अभी पहुंची नहीं है, ये बता रहे थे, वो भी पहुंच जाएंगी। तो जो कराएंगे, थोड़ा गति लाने की जरूरत है तो बोला हूँ। प्रदेश में 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी किताबों को लेकर के जो है समस्याएं बनी हुई है, क्योंकि देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें अभी तक पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा दी जाने वाली किताबें नहीं पहुंची हैं, जिसकी वजह से शिक्षक भी परेशान है, स्कूलों के संचालक भी परेशान है और उसके साथ साथ बच्चे भी परेशान है, क्योंकि 16 जून से बच्चे पहुंच रहे हैं लेकिन किताबें वहां पर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल में टीचरों को पुरानी किताबों से जो है बच्चों को पढ़ाई करवानी पड़ रही है। वहीं अब बड़ी समस्या ये भी आ रही है, क्योंकि ये जो नया सत्र है इसके लिए जो किताबें छपी गई हैं उसके पीछे एक स्पेशल QR कोड है, जो केवल एक ही स्कूल के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो है स्कैन करके उस स्कूल के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है और उस स्कूल के बारे में जो है पूरी जो जानकारी है वो मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं काफी परेशान है बहुत समय से। कितने समय से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं? 3 दिन से हम लोग। 3 दिन से आप लोग? 1 तारीख से। 1 तारीख से कहाँ से आए आप? गरियाबंद से। गरियाबंद से। कौन से स्कूल? शिशु मंदिर गरियाबंद से। तो अभी क्या समस्या हो रही है? अभी स्कैनिंग समस्या बहुत ज़्यादा है, एक बुक में स्कैन करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत कठिनाई, सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार RAD स्कैन बताता है, कई प्रकार की समस्या, कई बार छपा नहीं रहता है स्कैन। तो ऐसे बहुत सी समस्या है, उसको फिर वापस लेना, फिर लाना, ऐसे करते 3 दिन आज हो गया है। ना यहाँ खाने की सुविधा, ना यहाँ पीने की सुविधा है। ऐसे जगह वहाँ 8 लोग आए हैं हम लोग, गाड़ी बुकिंग करके 2 दिन हो गए, गाड़ी खड़ा है हमारा। लेकिन अभी भी समस्या ये है, क्योंकि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद है, स्कैनिंग का काम जो है वो चल रहा है। सर कब से आए हैं आप यहाँ पे? मैं तो यहाँ का कर्मचारी हूँ। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लोग पहुँच रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही है उनको? समस्याएं ये बार कोड में इन लोगों को टाइम, बार कोड स्कैनिंग में टाइम लग रहा है जी। कई पुस्तकों में जैसे बार कोड नहीं हो पा रहा है तो उसको समय लग रहा है उसमें। कितने जिलों से लोग अब तक आ चुके हैं? नहीं होते, ये जो है आज तीसरा दिन है जी। जी। तो कितने स्कूलों से लोग आ चुके होंगे, कोई संख्या आप बता सकते हैं? नहीं तो संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, स्कूल का नाम जो है, फिर भी गरियाबंद जिला से करीब 75-80 स्कूल जा चुके हैं। अच्छा जी। और राजधानी रायपुर से आज शुरू हुआ है। आज शुरू हुआ है। प्राइवेट स्कूल वाले भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो वही बार कोड स्कैनिंग, पहले इस सिस्टम नहीं था ना मैडम, पहले क्या किताब सीधा सीधा ले जाते थे। इस साल यहीं पर स्कैनिंग करना है, स्कैनिंग कराने के बाद ही पुस्तक ले जाएंगे, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए व्यवस्था किए हैं स्कैनिंग कराने के लिए, दरी वरी सब बिछा हुआ है, ऐसा नहीं ठीक। तो देखिए यहाँ पर इनका भी कहना है कि पहले जो है किताबें तुरंत लेकर, जो यहाँ पर शिक्षक थे, जो स्कूल के संचालक थे, वो तुरंत किताबें लेकर चले जाते थे, जिसकी वजह से ज्यादा परेशानियां नहीं होती। लेकिन जो नया सिस्टम यहाँ पर चालू किया गया है QR कोड का, उसको लेकर के लोग काफी ज्यादा परेशान है। लगातार स्कूलों के जो शिक्षक है, संचालक है, पुस्तक लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे, 2 से 3 दिन तक का लंबा इंतजार उनको करना पड़ रहा है। और इतनी बड़ी अगर आप इस चीज को गंभीरता से देखें, क्योंकि 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अब तक बच्चों के पास किताबें ही नहीं है, उनको यही नहीं पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है। जो बच्चे पहुंच रहे हैं या तो वो खेल कूद रहे हैं स्कूलों में, या फिर उन बच्चों को जो है पुरानी किताबों से रेफरेंस लेकर पढ़ाया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि कब तक जो इतनी सारी किताबें आप यहाँ पर देख रहे हैं वो बच्चों तक पहुंचती है और नए शिक्षा सत्र की शुरुआत जो है ठीक तरीके से हो पाती है। कैमरा पर्सन गुपेन के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। और चलिए अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बलरामपुर से संजीव सिंह जुड़ चुके हैं और रायपुर से करिश्मा जुड़ चुकी है। संजीव, देखिए क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर पुस्तकों को लेकर, क्योंकि देखिए नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, एक पखवाड़ा भी बीत चुका है, लेकिन बच्चों को यहाँ पर व्यवस्थाएं ही नहीं मिल पा रही हैं।
जी, आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में भी स्थिति वो स्कैन को लेकर बनी हुई है और इस मामले में जब हमने कलेक्टर से बात किया तो उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये नया जो सिस्टम लागू हुआ है उसमें पुस्तकों को स्कैन किया जा रहा है। उसमें डबल स्कैन का जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, सर्वर भी डाउन रहती है। इसके चलते पुस्तकें अभी नहीं बढ़ पाई है, लेकिन इसको जल्द सुधारने की बात कह रहे हैं। लेकिन नए शिक्षा सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन ये ऐसी हालत रहेगी तो बच्चे अपना सिलेबस कैसे पूरा कर पाएंगे, ये सोचने वाला विषय है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, सारे स्कूलों में कहीं पे 6वीं का पुस्तक अगर आ चुका है तो 8वीं का नहीं आया है। इस तरह से आधे अधूरे पुस्तक पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे बच्चों को दिए जा रहे हैं। लेकिन सत्र शुरू होने के बाद बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। मैंने कई अभिभावकों को भी देखा परेशान होते हुए, और अभिभावकों का भी यही कहना है कि जल्द से जल्द सुधार हो जाए ताकि बच्चों का शिक्षा पे असर न पड़े। बिल्कुल संजीत, देखिए अव्यवस्थाएं तो यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ हम करिश्मा से जानकारी लेते हैं। करिश्मा, देखिए नया सत्र शिक्षा को लेकर शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो पुस्तकें वितरण को लेकर, निःशुल्क पुस्तकें वितरण को लेकर जो जानकारी दी गई थी, तस्वीरें भी सामने आई थी, तो क्या ये सिर्फ तस्वीरें ही थी? क्योंकि देखिए बच्चों को इसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना ही उन्हें निःशुल्क पुस्तकें समय पर मिल पा रही है, तो उनकी शिक्षा का जो अधिकार है वो उन्हें समय पर मिल ही नहीं पा रहा, तो बच्चों की पढ़ाई में जो विलंब है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, 16 जून से प्रदेश में नया शिक्षा सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन आलम यह है प्रदेश का कि स्कूलों में बच्चों के पास किताबें ही नहीं पहुंची है। आप मेरे पीछे देखिए, अभी मैं राजधानी रायपुर में पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जो डिपो बनाया गया है उसमें अभी खड़ी हूं, और यहाँ पर लगातार जो स्कूल के शिक्षक है, जो संचालक है, वो पहुंच रहे हैं और लंबे समय का इंतजार जो है उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि इस डिपो में आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं की गई है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है इस साल, क्योंकि आप इस पुस्तक को देखेंगे, मैं आपको एक पुस्तक दिखाती हूँ। ये पुस्तक के पीछे आप ये QR कोड देख रहे होंगे। इस QR कोड की परेशानी ये है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स नजर आ रही है। इसके साथ साथ इसको जो है TBC CG करके एक ऐप आती है, जिससे जो स्कूल्स हैं उनको इस किताब को स्कैन करनी, इस QR कोड को स्कैन करना है, और उसके बाद पूरी डिटेल उस बार कोड में जो है स्कैनर के थ्रू पहुंच जाएगी कि किस स्कूल को ये किताब अलॉट की गई है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले वर्ष देखा गया कि बड़ी संख्या में जो यही पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें थी जो सरकारी स्कूल में पहुंचनी थी, वो जो है कबाड़ के खानों में नजर आई। बड़ी संख्या में जो है इस पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, और साथ ही में कबाड़ में ये पुस्तकें मिलने से काफी ज्यादा जो है प्रदेश में ये मुद्दा भी बना, जिसको लेकर के एक नई व्यवस्था शुरू की गई कि इन किताबों के पीछे जो है बारकोड लगाया जाएगा। और अब इसको लेकर देख सकते हैं कि जो शिक्षक यहाँ पहुंच रहे हैं, पाठ्य पुस्तक निगम के जो शिक्षक पहुंच रहे हैं, जो स्कूल के संचालक पहुंच रहे हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। उनसे भी चर्चा करेंगे, कितनी समस्याएं आ रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये वाला ऐप जो किए हैं वो इतना एरर उसमें हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। जी, कितने समय से आए आप लोग? हम लोग तो सुबह से आए हैं, 10:30 9:30, हाँ 9:30 बजे से आए हैं हम लोग, और कुछ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, यानी स्कैन ही नहीं हो पा रही है हमारी बुक। क्या कुछ दिक्कतें आ रही है उस ऐप में? मतलब स्कैन करने के बाद में उसमें जो बार कोड वगैरह रहता है वो स्कैन नहीं है, वेटिंग बता रहा है, एक भी बुक स्कैन नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो स्कूल के शिक्षक हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में वो पहुंचे और उनके आसपास आप किताबों का अगर इस भंडार देखेंगे तो बड़ी संख्या में उनके पास किताबें जो है वो मौजूद हैं, और वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर स्कैन जो है वो नहीं हो पा रहा है। कुछ में पहले से ही किसी स्कूल द्वारा अगर स्कैनिंग कर ली गई है तो उस स्कूल को अलॉट किया हुआ बता रहे हैं। और भी लोगों से चर्चा करेंगे। कहाँ से आए आप? गरियाबंद से हूँ मैं। कितने समय से आए? मैं 1 तारीख से आया हूँ। 1 तारीख से आप यहीं पर हैं? हाँ, यहीं पास है। अभी तक हम लोग का नहीं हुआ है। कितनी किताबें थी आप लोग? हाँ, 4400 किताबें हैं। और हर एक किताब को आपको स्कैन करना? हाँ, हर एक किताब को स्कैन करना है। हम 2 दिन हो गया स्कैन कर। तो कहाँ रह रहे हैं आप यहाँ पर, किस तरीके से? हम बहुत समस्या में, हम क्या बताएं, हम पूरी तरीके से समस्या में हैं। पानी, इधर पानी गिर है ऊपर से, देखो ना हम कहाँ बैठे हैं, न पानी पीने की सुविधा नहीं है, न खाने की सुविधा नहीं है, बहुत तकलीफ में है हम लोग। देखिए गरियाबंद से भी जो शिक्षक यहाँ पहुंचे हैं, 4000 किताबें उनके स्कूल को अलॉट की गई हैं, और लगातार वो स्कैनिंग पिछले 1 तारीख से करें, और अब तक ये जो स्कैनिंग है वो पूरी नहीं हो पाई है। और भी लोगों से चर्चा करेंगे, क्या कुछ समस्याएं आ रही है स्कैनिंग? वही स्कैन वाला, मतलब स्कैनर दिखा रहा है, सब ऑलरेडी स्कैन है करके दिखा रहा है। पहले इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, तो किस तरीके से आप लोग करते थे? अभी ये जो है नया सिस्टम चालू किया है, तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब उतना परेशानी नहीं होता था, लेकिन अभी हो रहा है बहुत ज़्यादा। कहाँ से आए आप लोग? यही रायपुर लोकल से। रायपुर से। आज पहले दिन ही आए हैं? हाँ, आज पहले दिन है अपने।
तो देखिए आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो शिक्षक पहुंचे हैं उनके साथ जो लोग पहुंचे हैं वो स्कैन करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर आपको किताबें नजर आ रही होंगी। ये जो स्कैनिंग सिस्टम है वो खास तौर पर पिछले वर्ष जो है पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जो किताबें छापी गई थी वो किताबें जब एक देख सकते हैं एक ऐसी जगह पर मिली जहाँ पर जो है रद्दी का काम किया जाता था। बड़ी संख्या में वो किताबें वहाँ पर पाई गई थी जिसको लेकर के ये पूरा वाद विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद इस तरीके के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई कि यहाँ पर जो है इन किताबों के पीछे जो है स्कैनर लगाया जाएगा जिसके थ्रू जो है जितने भी यहाँ पर जो शिक्षक पहुंचेंगे जिस स्कूल से वो पहुंचेंगे उसका अलॉटमेंट के साथ साथ पूरी जानकारी जो है कहीं पर भी अगर ये किताब मौजूद रहेगी तो उस स्कूल की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन शिक्षकों की परेशानी ये है क्योंकि 16 जून से स्कूल शुरू हो चुके हैं लेकिन बच्चों के पास किताबें नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं स्कूल में जब किताबें नहीं है? अभी बस खाली कॉपी से ही काम चला रहे हैं अपन। केवल कॉपी लेकर पहुंचे? जी, नोटबुक वाला बस। कितने बच्चे होंगे आपके स्कूल में? करीब 50-60 है अभी। 50-60 बच्चे अभी हैं वहाँ पर और वो पहुँचते हैं तो खेल कूद कर घर चले जाते हैं? बस खेल कूद कर घर चले जाते हैं। एक नोटबुक है बस, उसी में ड्राइंग है, थोड़ा बहुत लिखाई पढ़ाई वही बस। पुराने सत्र से लेकर भी कुछ पढ़ाते हैं क्या देख करके? ठीक पढ़ा देते ना, पुराना वाला देख के। मतलब प्रॉपर पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई? नहीं, प्रॉपर नहीं हो पाई अभी। देखिए एक तरफ प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की बात की जाती है और प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है लेकिन वही दूसरी ओर अभी तक बच्चों के पास ना किताबें पहुंची है ना ही बच्चों के पास जो है कोई सुविधा है। पुरानी सत्र की किताबों से रेफरेंस लेकर के जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर व्यवस्थाएं देखिए क्योंकि बारिश भी हो रही है और 8 जिले जो है इस डिपो के अंतर्गत आते हैं और 8 जिलों से लगातार जो टीचर्स है वो पहुंच रहे हैं और उनको काफी ज्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जो प्रदेश यहाँ पर शिक्षा को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कहीं ना कहीं दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है क्योंकि एक पखवाड़ा पूरा बीत गया है लेकिन बच्चों को उनके शिक्षा का अधिकार ही नहीं मिला है, किताबें ही नहीं मिली तो क्या यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करेंगे। खुद शिक्षक यहाँ पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ कॉपियों में लिखकर पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे शिक्षा को लेकर एक पोल खोलती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से यहाँ पर शिक्षक को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए संजीव सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करिश्मा बहुत धन्यवाद।